ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਵਨੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਵਨੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾइटिंग है कि ਉਹਦਾ ਅਸਲ मतलब ਕੀ है। कंटेंट राइटिंग एक नॉर्मली राइटिंग है जिसको हम प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। ये प्रिंट मीडिया में भी हो सकती है, डिजिटली भी हो सकती है और डिफरेंट मीडियम में भी यूज़ हो सकती है। ਜੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ? मेरा इंटरेस्ट जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैं एक ही कंटेंट को अलग तरीके से लिखती थी एटलीस्ट 5 टाइम्स। तो तब मुझे लगा कि जो कंटेंट है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैं एक जर्नलिज्म फील्ड में आई। तो मेरा पहले मेन मोटिव था कि मैं प्रिंट मीडिया में जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे डिजिटल मीडिया में आई। तो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये जो इंटरेस्ट है लिटरेचर पढ़ने से, किसी और ऑथर पढ़ने से, तो वो डायरेक्टली जनरेट होता है। ਜੀ तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਓਗੇ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? अगर कंटेंट की बात करें तो उससे पहले अगर हम प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री देखें तो वो भी स्टार्ट इसी तरह से हुई थी। जो हमारा पहला न्यूज़पेपर था वो किस तरह से टाइपराइट होके आया था, किस तरह से उसमें कंटेंट था। तो प्रिंट मीडिया से ही शुरू करना, उसके बाद दूसरे मीडियम्स में आना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम असल में कहते हैं कि अगर जर्नलिज्म में अगर हमें एक सक्सेस रेट देखना है अपना, तो हमारा अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो मैंने कई जर्नलिस्ट की इंटरव्यू सुनी है, उसमें वो बोलते हैं कि हम दिन के 2000 से 5000 शब्द लिखते हैं एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए, उसे अच्छे से प्रूफ रीड करने के लिए। तो अगर आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो इस करियर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यंगस्टर्स वो ग्रैब कर सकते हैं। ਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ? कंटेंट राइटिंग की अगर जॉब्स की बात करें तो प्रिंट मीडिया में तो जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, शार्प है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, तो आप अच्छे एडिटर बन सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो वेबसाइट पे कंटेंट्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, कॉर्पोरेट राइटिंग होती है, मतलब उसमें जो रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें सारे जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, फ्रॉम बिजनेस रिपोर्ट, मार्केटिंग, पॉलिटिकल न्यूज़, उन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ वो है ट्रांसलेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ये कहते हैं कि हमें हिंदी कंटेंट राइटिंग करनी है, पंजाबी करनी है, इंग्लिश करनी है, बट इसमें ज़रूरत है कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट आता है। तो हमारी जो प्रोफिशेंसी है वो हमारी सारी लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, मोस्टली इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। तो अगर बात करें हम पंजाब स्टेट की तो आई फील प्रिविलेज कि मैंने टूवर्ड्स 12th स्टैंडर्ड मैंने 3 लैंग्वेजेस प्रॉपरली पढ़ी हैं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। तो इन सब लैंग्वेज में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी और की कंटेंट को भी अच्छे से पॉलिश कर सकें। और कुछ गाइडलाइंस यूथ ਲਈ जो इस साइड अपना करियर बनाना चाहते हैं? यूथ के लिए सबसे पहले गाइडलाइंस ये है कि जितना हो सके पहले वो अपनी वर्डिंग में हर चीज़ को ट्राई करे। आजकल ये चीज़ हो रही है कि हर कोई डिजिटली कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देता है, बिल्कुल, जिससे कॉपीराइट के इशू आते हैं। तो ये कॉर्पोरेट राइटिंग में और प्रोफेशनल राइटिंग में ये सही नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करें तो प्रिंट मीडिया से स्टार्ट करें। उसके बाद वहाँ पे जो आपकी मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाई होने के बाद आप पॉलिश कंटेंट अपना देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। इतनी सारी अथॉरिटीज़ जो हैं उसे चेंज करती हैं, तब जाके आपका एक न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। तो जो लेटर टू एडिटर भी है ना, वो भी कंटेंट राइटिंग का ना सबसे पहली स्टेज है। क्योंकि वहाँ से ही हमारी एक एंट्री होती है उसमें, और वो जो स्पेस है वो सबके लिए ओपन है जी। वो सिर्फ ये नहीं कि हम जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स ही लिख सकते हैं लेटर टू एडिटर, ये हम सबका राइट भी है कि हम जो अपने व्यूज़ हैं एक्सप्रेस करें। क्योंकि अगर हमारा कुछ भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है
तो इसका मतलब ये है कि उसे ऑडियंस पढ़ना पसंद कर रही है, जी बिल्कुल। और अपने टारगेट ऑडियंस भी जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे किड्स हैं हमारे टारगेट ऑडियंस, तो हमें उनकी ही लैंग्वेज में इजी वे में लिखना। अगर दूसरी तरफ अगर हमने बिजनेस रिपोर्ट बनानी है तो हमें एनालिस्ट के पास भी बात करनी होगी, फाइनेंशियल डाटा भी देखना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट में हम सारी चीज़ों को बहुत वेल मैनेज वे में करें, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो ज़्यादा इजीली रीडेबल हो। जी। और आजकल एक और चीज़ भी है कि लोग कम पढ़ना चाहते हैं, तो जो कंसाइजनेस है, कंप्लीटनेस है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਲੈਟਰ ਟੂ ਐਡੀਟਰ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ? जी, क्योंकि जो कंटेंट है, एक होती है न्यूज़ रिपोर्ट्स, कुछ है एडिटोरियल कंटेंट और कुछ है फीचर्स। कई बार तो रीडर्स को ये नहीं पता होता कि हमारी स्पेस कौन सी है। जी। अगर हम जर्नलिज्म फील्ड या कोई कंटेंट राइटिंग की फील्ड की बात करें तो हमें तो ऑन कॉलेज लेवल ही सिखाया जाता है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पे भी बताना चाहिए, क्योंकि अब सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं 10th +2 में या 8th से एक स्टार्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट लेटर टू एडिटर का, तो उस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उसे लाइटली लेते हैं। तो वो चाहिए कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो उसी लेवल पर ही आ जानी चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो है तो एक पब्लिक की ओपिनियन के लिए। तो जो एडिटोरियल पेज की जो कुछ स्पेस है, तो जो नज़रिया पन्ना भी होता है ना कई न्यूज़पेपर का है, तो जो ओपिनियन पेज है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि जिसमें ऑडियंस अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शो कर सकती हैं। जी। तो ये मेजर डिफरेंस है कि जो न्यूज़ राइटिंग है वो तो प्रोफेशनली हो ही रही है, जी। लेकिन जो आपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं वो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से रिव्यूज़ लिख के, अगर वेब पेज है, पोर्टल है, तो उसके नीचे अपने कमेंट्स पोस्ट करके, क्योंकि जो पढ़ने वाला है कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं। जी। और वो बहुत ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी, जी। क्योंकि हमारे पास राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा बोलना तो और लिखना, उसको एक्सप्रेस करना। तो इसलिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कोरा कागज़ होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अपने कलम को सही से यूज़ करना, उससे हमेशा अच्छी बात लिखना, क्रिटिसिज्म हर बार नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी इस तरह से करना कि एक बैलेंस व्यू हो। जी। तो किसी को बुरा ना। जी जी बिल्कुल। तो ਭਾਵਨਾ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ।